जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती पर घुमंतो समाज के नेता विभीषण ने तमाम जनता को खाना वितरण किया। तमाम इस खाना वितरण में उनके पार्टी और उनके साथी सहयोगी नज़र आए। विभीषण को आज भी लगता है घुमंतो जाति के करोड़ों लोग देश के अंदर तमाम भूखे पेट सोते हैं, तो अक्सर ये प्रयास इनका रहता है कि लोगों को खाना वितरण कर उनका पेट भरा जा सके। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंबेडकर जयंती है, 130वां जन्मदिन अंबेडकर का तमाम लोग जो हैं यहाँ पे मना रहे हैं। संविधान के रचयिता जिन्होंने देश के अंदर तमाम लोगों को समानता का अधिकार दिया और किसी के हक हकूक का हनन ना हो, इसके लिए कानून जो है वो बनाया है। तो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वो समझते हैं और किस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम लक्ष्मण केएम है जी। जय भीम। लक्ष्मण जी, ये बताएं, आज जो है बाबा साहब का जन्मदिन है, 133वां जन्मदिन है। संविधान के द्वारा तमाम अधिकार दिए हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? हम इसको बाबा साहब का जो जन्मदिन है, हम कम से कम इसको हम दिवाली से भी बढ़कर मनाना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है, ये समझ लो। जो अधिकार हमें भगवानों ने दिए, वो अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए। आज जहाँ चौधार तालाब पे जहाँ कुत्ते बिल्ली को पानी पीने का अधिकार था, हम लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं। दुनिया में ऐसी लड़ाई बाबा साहब ने पानी के लिए जो लड़ाई लड़ी, शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं लड़ा होगा आज तक। हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं, वो अधिकार सारे हमें बाबा साहब ने दिए, ना कि किसी भगवान ने, देवी देवता ने दिया हमें। तो अभी जो देश के अंदर तमाम देखा जाता है, संविधान ने अधिकार दिए, लेकिन आज भी तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। जो दलित हैं उनको मार दिया जाता है, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देता, मूछ नहीं रखने दी जाती, पानी पी ले बच्चा तो उसकी जान ले ली जाती है। संविधान ने अधिकार दिए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। हाँ, इस तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो जो मनुवादी सोच के जो लोग हैं, वो उनकी मानसिकता आज भी उनके अंदर ग्रहण है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हमें आज़ादी तो मिल गया है, लेकिन सामाजिक आज़ादी हमें आज तक नहीं मिली देश आज़ाद होने के बाद। उनकी मानसिकता, सोच बदलनी होगी हमें, क्योंकि वही ये लोग हैं। अभी जो देश की जो मीडिया पे या देश की जो राजनीति पे, वो 5% लोगों का कब्जा है। हमारे लोगों की अभी कहीं भागीदारी नहीं है। हमें हर चीज़ में भागीदारी चाहिए, राजनीति में भी, मीडिया में भी, हर तरह हमें हर जगह अपनी भागीदारी चाहिए। कैसे कैसे जागरूक करेंगे आप? जागरूक, बाबा साहब ने हमें एक संदेश दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, सब चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अगर हम शिक्षा लेंगे तो उसके बाद हम संगठित भी हो जाएंगे, उसके बाद हम संघर्ष भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे घुमंतो समाज के एक नेता भी मौजूद हैं। सर, परिचय दें अपना। मैं विभीषण जाधव, अखिल घुमंतू जनजाति महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं घुमंतू जनजाति के लिए मैं पूरा भारत देश काम करता हूँ। तो विभीषण जी, ये बताइए, आज आप आए हैं और यहाँ पे तमाम आपने खाना ही बाहर देखा, वितरण किया, तमाम चीजें करी, क्या लगता है आज जो है 132वां जो है वो बर्थडे जो एक तरह से सेलिब्रेट करा जा रहा है, आज भी जो आप देख रहे हैं घुमंतो जाति, करोड़ों लोग हैं घुमंतो जाति जिसमें आते हैं, तमाम भटकते रहते हैं लोग, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या लगता है जो आदिवासी हैं, देश के राष्ट्रपति भी आज आदिवासी हैं, उसके बाद भी लोग जो हैं वो तमाम परेशान दिखाई देते हैं, आप अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सरकार क्या कर सकती है इसमें? नहीं, सरकार ऐसी है, उनके लिए कार्य कर रही है। घुमंतू जाति के लिए पूरा भारत देश में बोर्ड बना है, SC ST OBC के लिए आयोग बना है। आयोग के माध्यम से सब हम संगठन की तरफ से काम कर रहे हैं। आज के 132वें बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर हमारे यहाँ पर दिल्ली के लक्ष्मण जी और सारे माताएं भगिनी यहाँ पर मौजूद है। बहुत उत्साह होगा कि हमारे बहन जी इतने धूप में हमारे बच्चे को घर में छोड़ के यहाँ आए, कि बाबा साहब का विचार सब लोगों के मन में, विचार में होना चाहिए। जब तक सूरज का चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का तो नाम रहेगा, लेकिन बाबा साहब को विचार हमारे मन में रहेंगे। जैसे कि आपके साथी ने बताया कि अभी काफी लंबी लड़ाई है, तमाम संविधान ने अधिकार दिए हैं, कोर्ट भी उसको मानता है, तमाम चीजें संविधान के तहत देश के अंदर होती हैं, उसके बाद भी लंबी लड़ाई आपके साथी कह रहे हैं, क्या लगता है कहाँ चूक रह गई है
जो इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लड़ाई तो करना ही पड़ता। भारत देश आज़ादी होके इतने सालों साल हो रहा है, तो होता रहता है। थोड़ा सा क्या है, 100% से कुछ काम नहीं होता है। 100% से 70%, 80% होता रहता है उसमें, वो तो चलते रहेंगे। तो यहाँ पे यूथ भी है, उनकी भी हम राय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा देवांशी कीम नाम है। देवांशी, ये बताएं कि अगर यूथ की बात करें तो वो क्या सोचता है? पहले जो तमाम शोषण देखा होगा, आपने पढ़ा होगा किताबों में कि इस तरह की चीज़ें होती थी, आज भी लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, पहले तो हिम्मत नहीं होती थी एक जो दलित समाज से व्यक्ति आता है, आज कितना सक्षम समझते हैं अपने आप को? सक्षम तो इस प्रकार है कि अगर हम शिक्षित भी हो जाते हैं तो बहुत सी ऐसी लाइनें होती है या फिर सरकारी ऐसे कुछ मतलब विभाग होते हैं जहाँ रोक दिया जाता है, जहाँ जाति प्रथा चलाई जाती है, उस हिसाब से उनको आज भी आपको लगता है कि जाति प्रथा है? हाँ जी है। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन बेशक बन चुका है, 132 हो चुका है हमारा ईयर यहाँ पे, लेकिन ये मान लीजिए कि वहाँ पे फ्रीली हम नहीं घूम सकते हैं, फ्रीली अपने विचारों को सामने नहीं रख सकते हैं उनके सामने भी। और जैसे कि देखा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी शिक्षित होने के बाद एक पद पर उनको पद मिल गया था एक सबसे ऊंचा, लेकिन उनको भी पानी पीने, उनको भी खाना खाने, या फिर उनको भी यहाँ तक कि उनके लिए जो सरकारी उनसे छोटा होता था, चाहे वो जाति में बड़ा क्यों ना हो, वो तक पानी नहीं ला के दिया करता था। तो ये मानिए अगर हम अभी भी शिक्षित हो जाते हैं, हमें पूर्ण रूप से शिक्षित होना पड़ेगा। छोटी फील्ड में शिक्षित होने के बाद भी अगर हम बड़े पद पे जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ हमें कहीं ना कहीं तो किसी न किसी चीज़ में जाति को देखकर रोका जाता है। क्या कहेंगे, जो आपने विचार सुना, एक जो युवा है, जो भविष्य होता है देश का, वो इस तरह आज भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं तमाम अगर पद भी हो जाता है उसके बाद भी इस तरह की जो डिफरेंस एक तरह से देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कैसे देखते हैं? अगर यूथ अगर देश का ये सोच रहा है, क्या कहेंगे आप यूथ को? नहीं, क्या है, भारत देश आज़ादी होने से पहले भी अभी भी हमारा SC ST घुमंतु जो जाति है, उनके पहले से परेशानी है। स्वास्थ्य के बारे में परेशानी है, शिक्षा के बारे में परेशानी है, कोई खाली पीली मारपीट करता है, ये सारे परेशानी तो है सारे। तमाम जो हैं वो माताएं भी यहाँ पे आई हुई हैं। सर पे आपने बहुत जी को रखा है, बुद्ध भगवान को रखा हुआ है। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मैं मोरी गेट से आई हूँ, सरस्वती नाम है मेरा, कुचो मोतर खां, मोरी गेट। जी सरस्वती जी, ये बताइए कि आज आपने भगवान बुद्ध को सर पे रखा हुआ है, क्या संदेश देना चाह रही हैं? मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ, आज से पहले माता पिता को मानती थी, देवियों को मानती थी, जो मुझे इनसे मिला है वो किसी से नहीं मिला। मेरे लिए यही भगवान है। और इन बाबा ने हम लोगों के लिए अपनी संतान खो दी, तो हम भी ये चाहते हैं इनके लिए हमारी जान जाए तो खो देंगे हम अपने आप को। हाँ, हम अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। हमारी बहन बेटियों के साथ इतना गलत लोग करते थे, वो इन्होंने वो कर दिया, अब हम आजाद हो गए हैं। हाँ, तमाम जो आप विचार सुन रहे हैं, हमारी कास्ट के साथ ऐसे होगा, हम जान देने के लिए तैयार रहेंगे। तो तमाम जो है लोग जागरूक तो हो रहे हैं। एक और युवा मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि आज देश के अंदर तमाम SC ST OBC के नेता हैं जो पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, उसके बाद भी तमाम जो है शोषण देखने को मिलता है। क्या लगता है, नेता उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या अपने समाज को बचाने के लिए उस तरह से सामने नहीं आते हैं, इस तरह आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है, अभी घुमंतु माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठन का कार्यकर्ता हूँ मैं। और ऐसा कुछ नहीं, सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मैं शत जयंती का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और क्या अभी आने वाले समय, जैसे उनकी बहुत बड़ा भूमिका, देश में सबसे बड़ा भूमिका, संविधान भी हमारा, हम लोकसभा के अंदर जाते हैं तो उन्हीं के संविधान का हम करते हैं, लेकिन कहीं भी उसका भी कुछ भी मायने रखता है या कोई अलग से आता है या कोई ऐसा कोई है नहीं। राजनेताओं का नेताओंगिरी चलता रहता है, लेकिन उतना भी कहने का कोई तो आप ये बताइए, जैसे कि तमाम लोग हैं, आपको लगता है सर कि तमाम बहुत सारे जो हैं SC ST OBC के मंत्री और तमाम लोग हैं, वो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर है उनके ऊपर भी? बिल्कुल जी बिल्कुल। वो असल में क्या है, सत्ता के लालची है वो बाबा साहब का नाम लेके तो फेमस होते हैं, फिर उसके बाद जाके जो है ना वो BJP जैसी सरकार के अंदर घुस जाते हैं। जैसे वो उदित राज जी थे, रामविलास पासवान जी थे, इन्होंने क्या करा, पहले बाबा साहब का नाम लिया, फिर ये सीट जीत के फिर समर्थन उनको देते, उनके हो जाते, पिट्ठू बन के रह जाते हैं।
क्या संदेश आप देना चाहेंगे अच्छा अंत में तमाम लोगों को, समाज को क्या कहना चाहेंगे? आज के बाबा साहब के जयंती के अवसर पर हम सभी को शुभकामना देते हैं कि जितने जो भी परेशानी है SC ST OBC, इन परेशानी के लेकर हम उनके लिए मदद करते रहेंगे। जब तक हम भी जिंदा रहेंगे तब तक सारे समाज के लिए मदद करते रहेंगे। तो तमाम आपने यहाँ पे लोग देखा, तमाम लोग दिल्ली के अलग अलग जगहों से आए हैं, बाहर से भी आए हैं। लोगों के हक हुकूक के लिए जो बाबा साहब ने संविधान लिख दिया है उसके लिए तमाम लोग खड़े हुए हैं। तो आप अपनी जो राय है वो इस तमाम वीडियो के ऊपर जो आज चर्चा हुई है उस पर आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।